तो काफिरों का घात लगा कर बैठो। हाँ जी। और जहाँ मिले उनको मार डालो। यह तो बस झांकी है, काशी मथुरा काशी तो मथुरा भी बाकी है। है। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों, ये वाली सीरीज हमारे लिए और पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये हम लोग अयोध्या बेस करने वाले हैं। इसके अंदर हम श्री राम मंदिर से जुड़ी जो भी चीज़ें इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं, फिर चाहे वो सच हो या झूठ हो, हम उन सबको आपके सामने सच रखने वाले हैं विद द परफेक्ट फैक्ट्स। उस सीरीज़ के अंदर आज हमारा पहला एपिसोड शूट होने वाला है मिस्टर शुक्ला सर के साथ, जिन्होंने इस रेस में सबसे पहला जो की चीज़ होती है कि आप केस लड़े और उसे जीते, उस कदम को उठाया एंड उसे जीता। तो आइए उनका हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? जी एकदम बढ़िया। सर, राम मंदिर के केस को जीतने के बाद अब तक का आपका फेस कैसा रहा? क्योंकि इस समय में मीडिया भी बहुत आपको कांटेक्ट करती है, थोड़ी पॉपुलैरिटी भी हो जाती है, और आज के समय में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू वायरल बहुत ज़्यादा हो रहे हो आप। हाँ जी। तो उसमें आप मुझे थोड़ा अपना बताएं। देखिए, राम जन्मभूमि केस अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केस था पूरे जीवन के लिए, और कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए जो इतने वर्षों से यह केस पेंडिंग था जी। और कोर्ट में कई सारी हियरिंग्स होती रही कई वर्षों तक। ये मतलब एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर आप उसको देखेंगे तो काफ़ी दिनों तक ये मामला पेंडिंग रहा, और राजनीतिक रूप से भी इस पर कई सारी अगर आप कहेंगे कि लोगों ने इस पर अपना विचार विमर्श किया, और कहीं ना कहीं राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है यह केस। तो इस अगर आप उस पर्पज़ से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा रहा, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस केस में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ जी। तो इसमें जब आप श्री राम जी के लिए इतना बड़ा स्टेप अप लड़ रहे थे, क्योंकि जिस चीज़ पे इतने सालों से वाद विवाद चल रहा था, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, क्या इस सरकार ने आपकी मदद करी? जी, मैं भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ। क्या उस सरकार की तरफ से देखिए, आपको भाजपा की बात मैं नहीं करूंगा और है। मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा या किसी पर्सनल सरकार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कोर्ट में किसी सरकार का इन सब चीज़ों का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रहा है कि अगर आप मानसिक रूप से देखेंगे, अगर उनके मतलब जैसे जिस व्यवहारिक रूप से जो सपोर्ट करते हैं, तो कुछ पार्टियां जो रही हैं वो विरोध करती नहीं है हमेशा कि नहीं, राम मंदिर के इशू पे हमेशा रोड़ा अटकाने का काम किया है। जिस तरीके से माननीय कपिल सिब्बल जी हमेशा, अगर आप उस समय जब देखेंगे तो उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक केस है, इसलिए इसको 2019 के चुनाव के बाद सुना जाए। ठीक है। लेकिन उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नकारा। ओके। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं काफ़ी उनका एजेंडा में भी शामिल था। हाँ जी। और जब एक केस में बहुत बड़ा गंभीरता आया कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ये 9000 पेजेज जो ट्रांसलेट होकर के यहाँ पे सबमिट होने थे, तो कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको 1 महीने में ट्रांसलेट करा के, जो कई सारे अलग अलग भाषाओं में था, तो उसको ट्रांसलेट करवाया और माननीय न्यायालय के अंदर उसको विद इन टाइम फाइल करवाया था। तो उसका एक बहुत बड़ा रोल था कि अगर कहीं उस जगह पे माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार होती तो मुझे लगता है कि वो करीब 10 साल भी हो जाते, वो 9000 पेज ट्रांसलेट नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। इससे मैं समझता हूँ कि जो बंदा अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, जो उसकी वास्तविकता जानता है, वो उसे और अच्छे से समझता है और वो उसके लिए और ज़्यादा दृढ़ निश्चय होता है। इसके साथ ही मैं जानना चाहता हूँ, जो आपका पहले का समय था कि एक स्टूडेंट जिसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर वो हनुमान गढ़ी पहुंचा, वहाँ जाके उसने रामचरितमानस का पूरी की पूरी पढ़ाई करी। 3 साल जो मैंने आपके बारे में स्टडी करी कि आपने 3 साल तैयारी करी, उसका फेज़ बताएं कि उस समय क्या परिवर्तन आया, क्योंकि बचपन में ही इतना मैच्योरिटी लाना वो हर किसी के लिए आसान नहीं होता, वो भी अपने धर्म के लिए। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग आप हमें थोड़ा गाइड करें। कहीं ना कहीं वो एक समय था, और मतलब बचपन से ही मैंने कहीं ना कहीं समझिए कि पूर्व जन्मों का भी कुछ एक इम्पैक्ट होता है अपने जीवन पे। तो कहीं ना कहीं माता पिता भी धार्मिक थे, तो उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में मुझे वहाँ पे सेवा कार्य के लिए भेजा। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे दादा गुरु जी ने वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करवाई, और साथ में कुश्ती भी सीखता था, प्रवचन करना भी सीखता था। तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के बाद मतलब एक समय ऐसा आया कि जब लगा कि यहाँ पे मंदिर का केस आ रहा है, तो दादा गुरु जी ने सोचा कि अपने घर का कोई व्यक्ति हो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से केस को लड़ा जा सकता है। उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं एक आदेश दिया गया कि आप अपने घर के हैं और पढ़ाई कीजिए और वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। ओके। तो आपका
ये वकालत में सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग फेज़ था उसमें थोड़ा बताएं कि उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें सीखी, क्योंकि वकालत जो है वो आज के समय में एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होता बिल्कुल। है, क्योंकि कई बार वाद विवाद होते हैं, आपकी बातें काटी जाती हैं। इसके अंदर कई बार आपके खुद पे सावधानी पे भी बात आ जाती है, क्योंकि गोलियां चलने में हमारा उत्तर प्रदेश है, टाइम लगता नहीं कभी कभार। जी जी। तो उसमें आपने कैसे चीज़ों को डील करा? देखिए, कहीं ना कहीं एक टिपिकल विषय होता है, और अगर आपको कानून का अच्छा ज्ञानी बनना है, अच्छा नॉलेजफुल बंदा बनना है, तो आपको स्टार्टिंग से सीखना होता है। ठीक है। इस वजह से जब मैंने लॉ स्टार्ट किया था तो मैंने कानपुर में वहाँ पे बेसिक सीखने के लिए मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर रखा था, ओके। और वहाँ पे लोकल लेवल पे मैंने काम सीखा। जी। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो यहाँ पर भी एक लॉ फर्म में काम किया, उसके बाद हाई कोर्ट का काम सीखा। जी। उसके बाद मैंने सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पे ज्वाइन किया, और बगल में मेरा चैम्बर है, जी। तो यहीं पे रह करके मैंने करीब डॉक्टर मोनिका गोसाई जी हैं, उनके साथ में काम किया। तो एक अपने आप में बहुत कुछ सीखने को अभी भी जीवन में बाकी होता है, अगर एक अच्छा वकील बनना है आपको, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे भी कई दोस्त वकालत कर रहे हैं, बट उन लोगों के लिए कि बहुत बड़ा सपना होता है कि वो अपनी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में करें। तो ये तो आपके लिए एक अचीवमेंट हुआ लाइफ का कि हाँ मैंने एक ऐसी चीज़ करी, वो भी इतनी कम एज में, क्योंकि लोगों को साल लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उस अचीवमेंट को फील करके प्राउड फील होता होगा आज? कहीं ना कहीं मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ, और अपने गुरुओं का शुक्रगुजार हूँ, जी। और सभी लोगों का। और दृढ़ निश्चय अगर आप करके रखते हैं तो आपके लिए कुछ भी मतलब एक असंभव नहीं होता है। हाँ जी। आप जैसे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, जी। कहीं ना कहीं आज कम फॉलोअर हैं, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो आपको शायद उम्मीद नहीं होगा कि आज इतने फॉलोअर हो गए और मैं इतना फेमस हो गया। तो बिल्कुल। इसी तरीके से होता है, अथक परिश्रम करते रहिए, आगे बढ़ने का चांस होता है। तो इसमें आप पूजा पाठ को टाइम दे पाते हैं? क्योंकि लॉयर का जो स्केड्यूल होता है, जो जनरली हम लोगों ने देखा है, वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, कि दिन भर तो आप कोर्ट में हो, फिर उसके बाद आपको स्टैट्स भी जानना है, आपको पर्सनल ग्राउंड लेवल पे भी जाके उसके लिए जजमेंट करना है। तो उसमें आपको पूजा पाठ के लिए आज टाइम मिल पाता है जैसे पहले मिल पाता था? देखिए, पहले की तरह थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया है। पहले मतलब बहुत जल्दी उठना होता था, और बहुत जल्दी सोना भी होता था। जी। लेकिन आज के डेट में क्या है कि शेड्यूल चेंज हो गया, काम करने की स्टाइल चेंज हो गई, खाने पीने का स्टाइल चेंज हो गया, रहने का स्टाइल चेंज हो गया। तो उतना तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना मतलब हमारा जो नियम है, जितना नियम से करना चाहिए, जितना माला करना चाहिए, जितना पूजा पाठ, तो उतना समय अगर मान लिया दिन में नहीं मिल पाता है तो रात में सोने से पहले निकाल के करना पड़ता है। ओके। तो मतलब कि चाहे दिन हो या रात, पर आप अपनी चीज़ें फुलफिल करके चलते करना पड़ता है, वो अपना नियम है। नियम है। हाँ जी। ये सब चीज़ें हो गई आपके लेवल पे बात। अब हम बात करते हैं कि राम मंदिर 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने वाला है, उसमें सारे देश भर से वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, तो उसमें आप जाएंगे? निश्चित रूप से मुझे जाना है, और आज भी एक बहुत बड़े अधिकारी का फ़ोन आया था जो वहाँ पे देख रहे हैं सारा कुछ। ठीक है। तो मुझे इवन दिवाली में भी वहाँ पे रहता हूँ हर साल, जी। है ना, दिव्य दिवाली में। और ये समझिए बहुत मैं 5 अगस्त को भी रहा वहाँ पे, पूरा व्यवस्था में था। तो साधु संत जो बाहर से आते थे, हाँ जी, उनकी हाँ जी। जिम्मेदारी मिली हुई थी ओके। कि यहाँ पे जो भी संत स्वागत की व्यवस्था मिली हुई थी। तो कहीं न कहीं जो भी अपने स्वामी रामदेव जी या उदयसानंद जी थे, तो इन लोगों की सेवा में अपनी ड्यूटी लगी हुई थी। ओके। तो इस बार भी अपना ऐसे ही व्यवस्था में जिम्मेदारी है, हाँ जी। तो व्यवस्था में जाकर के वहाँ पे सेवा कार्य में लगूंगा। ओके। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला आप नागा साधु थे, या हैं? मुझे पहले ये चीज़ जाननी है। देखिए, एक वहाँ पर थे, है ना, और वहाँ पर आज के डेट में तो मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, जी। और नागा साधु तो अब उस वेशभूषा में नहीं रह सकते, ठीक है। ना, तो थोड़ा सा जी। ये कहना ठीक नहीं होगा। तो अभी अपने आप को मैं एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर बता सकता अच्छा, ओके। अभी आप करेंटली लॉयर फेज में हाँ हैं। जी। सो मुझे जानना था कि साधु मैंने जो सुने हैं नागा साधु, कि वो एक तो होता है महादेव के भक्त, कि जो कि बिना कपड़ों के या भस्म से हाँ जी, जिन्हें हाँ प्रेम जी, हाँ होता है। एक होते हैं जो भरवा रंग के कपड़े पहन के प्रभु का जाप करते हैं। तो आप? नहीं, उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शैव संप्रदाय, एक होता है वैष्णव संप्रदाय। ओके। तो हम शैव और वैष्णव मतलब एक होता है शिव, है हाँ ना, जी, एक महादेव तो की पूजा ठीक है। करना। बैरागी नागा साधु जो होते हैं, ये बैरागी जो राम जी के भक्त हैं, वैष्णव संप्रदाय, विष्णु जी के, ओके। तो ये वैष्णव हो जाते हैं। ठीक है। तो इनके में क्या है कि कपड़े पहनना अलाउड है, ओके। बस केवल जब धर्म के ऊपर आपको अटैक होगा तो उस समय आपको लड़ाई करनी है, धर्म योद्धा बनना धर्म आपको? योद्धा बनना है। तो इसीलिए हमारे मंदिर पे कुश्ती भी सिखाई जाती थी,
शस्त्र शास्त्र दोनों सिखाए जाते हैं। शस्त्र शास्त्र दोनों सिखाए जाते हाँ। हैं जी। ये तो हमारे हिंदुत्व में है ही कि अगर जहाँ आपको शास्त्र आते हैं वहाँ आपको शस्त्र भी आने चाहिए। हाँ जी। तभी आप खुद की रक्षा कर पाएंगे और अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे। मुझे कुछ समय पहले यति नरसिंह आनंद जी का दासन वाले podcast- महाराज जी। हाँ जी, मुझे उनका पॉडकास्ट करने का सौभाग्य मिला था। एंड उनसे बात करने के बाद मुझे 2 चीज़ें समझ में आई थी जो आपने मुझे अभी बताई, शस्त्र और शास्त्र का क्या मेल है। मेरे भी बड़े अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं, महाराज जी हाँ से जी। अभी बात होती रहती है, अभी बीच में जी। उज्जैन में भी गए हुए थे, ओके तो मतलब अक्सर मेरी बात होती है, बड़े अच्छे आत्मिक संबंध है। जी। हाँ। तो उनकी बात और आपकी बात जान के, सेम ही बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, आप अपने आप को हिंदुत्व से जोड़ते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। पहला बिल्कुल। अपने धर्म के बारे में और दूसरा आपको हाँ जी। शस्त्रों के बारे में। हमारा जो यूथ है वो अभी करंट फेज में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू हमारे धर्म को और जान रहा है, क्योंकि आजकल ये 30 सेकंड की जो रील्स चल रही हैं हाँ जी। इनके थ्रू ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यही एक माध्यम है यूथ को सही गाइडेंस प्रोवाइड करने का, या और भी कोई माध्यम खोले जाने चाहिए हमारे देश में? देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने आप में जागरूकता के लिए नए जो युवा लोग हैं, क्योंकि दिन भर वो रील्स देखते रहते हैं, जी वो कई देर तो स्क्रॉल करते रहेंगे, रील्स जी। देखते रहें, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब समय है और हमें यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छी जो भी चीज़ें मिले तो अपने को कम समय में ज़्यादा लोगों तक प्रचार किया जा सकता है ठीक है इस माध्यम के द्वारा। तो डिजिटल माध्यम अपने आप से में बहुत अच्छी चीज़ है। जी और जिस तरीके से एक विधर्मी लोग या जिनके कहते हैं कि अपने धर्म से जो विमुख लोग हैं, हाँ तो जी। उनके लिए ये होना चाहिए कि उनके लिए जैसे इस्कॉन के लोग हैं, हाँ जी तो ग्राउंड वर्क पे जाते हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं उनको गीता का पुस्तक देते हैं, ठीक उनको है। हरे कृष्णा बोलते हैं, तो इस तरीके का भी काम होना चाहिए, जी। दोनों होना चाहिए। ओके। मैं विवेक सर से भी मिला था जो कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने संस्कृत भारती में उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान उन्हें है। जी जी, तो उन्होंने मुझे बताई थी कि इंसान को अपने जीवन में कोई ना कोई एक ग्रंथ अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। ताकि वो उसे अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सके, उसको पढ़ के। तो आप कौन सा ग्रंथ अपनाते हैं, एंड उसमें कोई फेमस श्लोक आप कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, यहाँ पे 2 जो ग्रंथ है जो अपने देश में और अपने सनातनी में सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं, श्रीमद् भागवत गीता हाँ जी और श्री रामचरितमानस। जी तो आप श्रीमद् भागवत गीता का जो भी प्रवचन है या जो भी चीज़ें हैं, उनके श्लोक्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता से, या मतलब तमाम सारे महाराज जी लोग हैं उनका प्रवचन सुनिए, उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जी और उसके बाद दूसरा आपका है कि रामचरितमानस। जी तो रामचरितमानस में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जैसे एक जीवन का क्या, एक पिता का क्या धर्म है, ठीक है एक पुत्र का क्या धर्म है जी जीवन में। हाँ जी मतलब रामचरितमानस हमको ये सिखाता है कि मतलब एक पुत्र का व्यवहार कैसे होना चाहिए, एक भाई से भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक माता का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो धर्म ये है कि मतलब एक ये नहीं कि ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए कि अपने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता को उठा के जेल में डाल दो औरंगजेब की तरह, ये एक धर्म नहीं है, ठीक है ये अधर्म है। जी तो पिता धर्म, पुत्र धर्म, इस तरीके का जो भी धर्म है इसे कहते हैं धर्म। तो इन सब चीज़ों को हमें अपने धर्म, अपने पुस्तकों से सीखना चाहिए, जी और तभी हम एक अच्छे पुरुष और महापुरुष बन सकते हैं। जैसे जी। छत्रपति शिवाजी जो का निर्माण हुआ, तो बाल्यकाल से ही माता जीजाबाई ने उनको तैयार किया। हाँ जी उन्होंने महाभारत की कहानी सुनाई, रामायण की कथा सुनाई। तो हमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तो हमें अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। कर्म पे विश्वास करना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। कर्म और भगवान, मैंने सुना है कि दोनों इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर आप उन पे विश्वास रखते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं सही राह दिखाते हैं। क्योंकि कर्म आज के समय में दुनिया जो है वो गलत तरीके से भी कर रही है, सही तरीके से भी कर रही है। पर अगर ऊपर वाले पे आप विश्वास रखते हो तो आपको गलत चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर लेके जाता है। ये चीज़ें ठीक थी, बट मेरे मन में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जब मैं आपके रिगार्डिंग पढ़ रहा था, केरला स्टोरी आपने मूवी देखी है? हाँ जी। उसमें कन्वर्जन आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो वन ऑफ द हॉट टॉपिक है हमारे इंडिया में जो चल रहा है। उसके ऊपर आपका क्या विचार है कि वो चीज़ क्यों इतनी फैल रही है? देखिए, लव जिहाद के बारे में अपने को सारे हिंदू युवतियों को, युवक को, उनके माता पिता को जागरूक करने की ज़रूरत है। ठीक है अगर आप देखेंगे तो केवल केरला स्टोरी नहीं, हमने खुद ही अपने जीवन में ऐसे लड़कियों का केस लड़ा है जो लव जिहाद से पीड़ित रही हैं। ओके बहुत सारी लड़कियों को बचाया है, जी। और लगातार हम लोग इसके लिए ज़मीनी स्तर पे काम भी कर रहे हैं। आप इसमें थोड़ा और बताना चाहेंगे कि आपने क्या प्रोसीजर रखा और अभी क्या वास्तविकता है वहाँ की? जिस तरीके से आप एक बुराड़ी में बहुत बड़ा केस हुआ था, नेहा श्रीवास्तव, ओके तो उसका केस मैंने देखा था।
ओके। तो आपने लव जिहाद में बहुत फेमस हुई थी वो जी। लड़की, तो उसका पूरा के मैंने ही देखा। ठीक है। उसके बाद और भी एक लड़की थी, नेहा नाम की ही थी, वो ग्वालियर में से भाग गई थी सूरनकोट। ठीक है। वहाँ से उसने एक वीडियो वायरल किया, फिर अपने आप को बचाने की गुहार लगाई, जी। फिर उसको भी हम लोगों ने किसी तरीके से वापस लाया। जी। इस तरीके की बहुत सारी स्टोरी है, अपने दिल्ली के सीलमपुर में है। हाँ जी। तो ये लगातार एक फंडिंग होता है, मतलब जो एक जिहाद जो है, जी। जिहाद को बढ़ाने के लिए लोग कर रहे हैं कि जिससे हिंदू संख्या घटेगी हाँ जी। और एक विशेष जो समुदाय के लोग हैं इनकी संख्या बढ़ेगी। इनकी संख्या बढ़ेगी। इसीलिए जनसंख्या पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं। जी। हम दो हमारे 12 और हिंदू हम दो हमारे 2 करके सिकुड़ता जा रहा है। सिकुड़ता जा रहा है। ये बात मैंने कई बार सुनी है और इस चीज़ को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तविकता यही है कि हम लोग तो 1 या 2 की खुशी के लिए करके रुक जाते हैं एंड वही खुशी आपके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण दुख का कारण बन जाती है। जी। बनेगा इन फ्यूचर। ठीक है। एक जगह पूरा देश सेक्युलर कहता है, एक जगह कहता है ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुसलमान राष्ट्र बनेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपका इस पे क्या विचार है? नहीं, मुस्लिम राष्ट्र तो नहीं बन सकता है जहाँ ठीक तक है। मेरा कहना है, क्योंकि अगर आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो आजकल युवक जो है, जी। नया जो खून है वो जाग चुका है। ठीक है। पहले क्या था, हमें कुरान के बारे में जानकारी नहीं होती थी, हमें इनकी मानसिकता के बारे में जानकारी नहीं होती थी, ये लोग सोचते क्या हैं। आज इनका जो एक बहुत बड़ा जो एक मानसिकता था वो सबके सामने आ चुका है। ठीक है। आतंकवादी कौन बनता है, क्यों बनता है, किस तरीके से धर्मांतरण करा रही है, सब सारे इनका पोल पट्टी खुल गया है। जी। तो कहीं ना कहीं आज का हिंदू जाग चुका है ठीक और जागे हुए शेर से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, ये बात तो है, क्योंकि हमारे हिंदुत्व जब में तक हम लोग सोए थे जी। तब तक इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया। हाँ जी। औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को मारा, बिल्कुल लाखों लोगों को काटा, हमारे मंदिरों को लूटा, गजनबी जैसे लोगों ने बिल्कुल। धोखे से हमारे राजाओं को मारते थे। जी। तो आज समय बदल चुका है। जी। आज शिवाजी जैसे लोगों से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और उस तरीके का युद्ध लड़ना है अपने को। जी। तो ये जो चीज़ें हैं अब हिंदुत्व को लेके, क्योंकि हमारा यूथ के साथ में जो और भी कोई धर्म है, वो जो भी हमारे हिंदू को जान रहा है वो लोग भी जान रहे हैं, क्योंकि भाई हर बार कोई इंसान गलत नहीं हो सकता। हाँ जी। और जो गलत कर रहा है उसको एक न एक दिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिलना है, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है। पर अभी एट प्रेजेंट जैसे राम मंदिर है वहाँ बन रहा है, तो वहाँ की अब वास्तविकता क्या है, आप बताना चाहेंगे कि वहाँ पे नहीं, किस श्री राम तरीके से- मंदिर मतलब लाखों वर्षों का जो संघर्ष है, मान के चलिए अहिल्याबाई होलकर और तमाम मतलब मराठों में, फिर मीर कासिम, तमाम बहुत खून खराबा हुआ उधर। ठीक है। तो इतने वर्षों के बाद अगर हिंदू मंदिर इतने बढ़िया से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। बिल्कुल। और जैसे ही राम राज्य की स्थापना होगी उसके बाद तमाम सारे कानून आएंगे हाँ जी। जो भारत को बहुत मजबूत बनाने वाले हैं। बनाने वाला है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर स्थापना के बाद राम राज्य की शुरुआत होगी, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। और उसको आज जितने भी हिंदुत्व हैं, हिंदू लोग हैं, इस बार क्या हुआ है, पहली बार हुआ है ये कि इंटरनेट पर अभी तक किसी ने ना, मैक्सिमम पीपल क्या होता था पहले तक कि हैप्पी न्यू ईयर अब तक टाइप हो जाता था। हाँ, पर इस बार क्या हो रहा है, न्यू ईयर बनेगा तो 22 जनवरी को बनेगा, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मैंने ब्रदर बहुत ही कम लोगों को मैं ये, अगर कोई मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोलता है जी। तो मैं उसको हैप्पी न्यू ईयर बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ पदाधिकारी लोगों ने कहा था कि जितनी बार आपको अवसर मिले खुशी मनाने का, मना लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारा ये ना तो मतलब नया साल है, जी। हम अगर क्रिश्चियन होते हाँ तो ये हमारा नया तो साल हमारा होता नया है। साल होता है। हमारा जो है आषाढ़ हाँ में जी। शुरू होता है। 9 अप्रैल। हाँ, तो उस टाइम हम अपना देखेंगे ठीक है। हिंदू नववर्ष को, जी। इसको हम नहीं मनाते हैं। इसको नहीं बनाते। और बाकी 22 जनवरी तो एक हमारे नए अपने अवसर आप में की- वो एक दिवाली है। जी, अयोध्या की दिवाली, पूरे देश की दिवाली। जैसे गाना चलता है राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, इस तरीके का हाँ देखते जी। होंगे रील्स वगैरह। तो कहीं ना कहीं वो समय है, वो जी। एक इतने सालों बाद, इतने वर्षों बाद जो एक अपना एक बड़ा मतलब हमारी दादी जी भी वहाँ पे जा करके महीने भर रहती थी, साल भर में एक बार। ठीक है। तो वो लोग के अंदर एक श्रद्धा था, अंदर से उनके अंदर था, ये दिखाने के लिए नहीं था कि ये राजनीतिक रूप से, उनके अंदर एक श्रद्धा ही था कि राम जी का मंदिर नहीं बनेगा। कुछ आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो उसमें कि कई सारे लोग जूता चप्पल पहनना छोड़ दिए थे कई सालों से, जी। अब जब मंदिर बन रहा है तो जूता तो चप्पल जूता पहन चप्पल रहे हैं। पहन तो रहे हैं। सोचिए कितनी श्रद्धा होती कितनी है। श्रद्धा है उनके हाँ जी। अंदर। नहीं, हमें भी अवसर मिला है वहाँ जाने का, तो उसके लिए तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप सब इंतज़ार करना, क्योंकि एक से बढ़कर एक चीज़ें अयोध्या से हम आप तक लेके आएंगे। पर कम बैक टू दिस टाइम, अगर हम अभी की बात करें तो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसकी कुछ विशेषताएं बताएं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं एंड किस तरीके से हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है।
देखिए अयोध्या मंदिर जो है बड़ा, सबसे अगर आप बेसिक लीजिए जी। तो आईआईटी के लोग लगाए गए, ठीक बड़े बड़े इंजीनियर लगाए गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक लगाए गए। ओके। ये बेसिक इतना मजबूत, इतना मतलब इतना गहरा खुदाई किया गया, 60 फीट के, मतलब एक टीला बनाया गया, मतलब चट्टान समझिए। हाँ जी। उस चट्टान के ऊपर वो मंदिर खड़ा हो रहा है। ठीक है। तो अगर भूकंप भी आए, कुछ भी आए, तो 1000 साल तक तो मतलब उस मंदिर को हिला नहीं सकता कोई, जी। इतना मजबूती से बन रहा है। जी। अब मंदिर बन जाने के बाद सामने परकोटा बन रहा है। ठीक है। परकोटा की भी अपनी एक विशेषता है कि मतलब जितना खर्चा इसमें हो रहा है उतना ही खर्चा परकोटा में हो रहा है। जी। मंदिर में जो मतलब इतने स्टोरी की बिल्डिंग है, तो उसमें मतलब जो सबसे अच्छी चीज़ है कि मतलब पत्थरों को जोड़ने के लिए एक अलग तरीके की लिक्विड और इन सब चीज़ों का उपयोग हो रहा है कि जो मतलब कई 100 वर्षों तक वो चले। ठीक है। ये नहीं है कि जल्दी कुछ जिस तरीके से आजकल बिल्डिंग वगैरह देखते होंगे, कुछ सालों बाद ही वो झड़ने लगती है, टूटने लगती है। इन सब चीज़ों से अच्छी बन रही है। जी। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब इतने वर्षों बाद अपना मंदिर बन रहा है, इससे खुशी की बात नहीं है। बाकी चीज़ों को तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आप सबको ऑनलाइन मिल ऑनलाइन रही मिल ही है जाएगी। या अखबारों पे मिल रही है। बट जो सर ने चीज़ें बताई हैं वो बेसिक बातें हैं कि जो जड़ें हैं जब वो मजबूत है तो आगे की चीज़ें तो अपने आप मजबूत होंगी। सर, राम मंदिर तो हमने जीत लिया, हमारे भव्य श्री राम अयोध्या आ हाँ गए, जी। 22 जनवरी को आ रहे हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? आप किस जन्मभूमि के लिए इस बार लड़ने चाह रहे हैं? हाँ, इसका शुरुआत हम लोगों ने काफ़ी पहले से ही कर दिया। जी। जिस तरीके से हम लोगों का नारा था, अपने बजरंग दल का भी नारा था, हाँ विश्व हिंदू जी। परिषद का भी नारा था। तो मतलब अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा काशी तो मथुरा भी बाकी है। हाँ जी। तो अभी अयोध्या तो हो गया, ठीक है। अभी मथुरा के लिए हमने मुख्य याचिका करता हूँ उस केस में, मतलब जो अपना कृष्ण जन्मभूमि का है। ओके। तो सबसे पहला केस मैंने फाइल किया वहाँ पे, ठीक है। इतने सालों बाद। कितने तो साल हो गए होंगे इस चीज़? 38 साल बाद मान के चलिए। 38 साल, ये बहुत बड़ी बात हाँ, होती है तो सर। 1968 के बाद तो मतलब उस समय 67 के आसपास में समझौता हुआ था। जी। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आई। एक छाया शर्मा जज साहिबा थी, उन्होंने डिसमिस भी किया केस को, फिर बाद में एक्सेप्ट भी किया गया। फिर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए आने वाले समय में अच्छी सुनवाई होगी और आने वाले समय में अच्छा निर्णय आएगा। कहीं ना कहीं वो दोनों भी स्थल इन लोगों से मुक्त होंगे। सर, मुझे आपसे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि भगवान जी को हमने मंदिरों में देखा है या वैसे देखा है, बट जो उनके भक्त हैं, जिनके अंदर असली में उनको लेके समानता है, उनके अंदर श्रद्धा है, वो चीज़ मुझे यहाँ फील हो रही है। तो उस चीज़ के लिए तो मैं पहले थैंक यू कहता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। पर सर, मेरा एक ये सब चीज़ें अच्छी थी, बट जो एक नेगेटिव क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इस सब में आपके पास धमकियाँ भी बहुत आती होंगी। हाँ, क्योंकि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसी के समय आपके पास एक अगेंस्ट लेवल चीज़ें बनती जाती हैं, वो भी अपने आप। तो उस धमकी का आप पे इफेक्ट पड़ता है या अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई, थोड़ा उस चीज़ के रिगार्डिंग बताएं। देखिए एक समय था कि जब देश की एक मतलब एक विशेष समुदाय का हैं आप, ठीक है। तो उस विशेष समुदाय के ऊपर मैंने एक इनकी जो आसमानी किताब, मैंने उस पर एक पिटीशन डाली। जी। तो इनकी जो आयतें हैं उसमें एक आयत है कुरान की, ठीक है, सूरा नंबर 9.5। ठीक है। उसमें कहा जाता है कि जब इज्जत के वक्त गुजर जाएं तो काफिरों का घात लगा कर बैठो। हाँ जी। और जहां मिले उनको मार डालो। ओके। काफिर कौन है? जो कि आप भी काफिर हो। हाँ जी, जो मैं भी काफिर हूँ, मुसलमान धर्म को ये लोग भी काफिर हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है। मूर्ति पूजा हराम है। ओके। अगर कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है तो काफिर हो गया। जी। या एक ईश्वर के अलावा अगर 2 ईश्वर में आप विश्वास करते हैं, हाँ जी, जैसे आप कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी, तो अगर आप कलमा में विश्वास नहीं रखते हैं जी, इस मतलब अल्लाह एक है लेकिन उनके देवदूत केवल पैगंबर है मोहम्मद साहब, इसके अगर आप इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि काफिरों का तो भाई एक ही वही है, सर तन से जुदा जी। तो सर तन से जुदा के लिए आप तैयार रहिए। ओके। तो अगर ये पढ़ाया जा रहा है मदरसों में जी, तो संविधान कहाँ है? बिल्कुल, संविधान में तो हमें जीने का अधिकार है जी। तो हम इस ग्राउंड को लेकर के मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब चैलेंज किया तो कई सारी धमकी आई मुझे। ठीक है। ये करुणेश शुक्ला तेरा अंजाम होगा, तेरा सर काट के सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा। अच्छा जी। हाँ, बाकायदे आया था तो मैंने उसके अगेंस्ट में केस वगैरह करने का भी पुलिस वालों को भी बताया। ठीक है। तो उसमें आपको फिर सिक्योरिटी अलॉट हुई?
सिक्योरिटी के लिए भी चला था और फिर बाद में मैंने अपने लिए रिवॉल्वर के लिए भी अप्लाई किया, रिवॉल्वर भी खरीद लिया। जी। अभी अपनी सुरक्षा खुद करता हूँ। खुद करते और ज़्यादा सिक्योरिटी का भी अपना, जैसे अभी हम आपसे मिले तो यहाँ पर भी एक अच्छा सिक्योरिटी का सिस्टम रहता है और सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो लेके चलते हैं। मतलब उसमें सरकार आपको पूरा सपोर्ट हाँ करती जी, है। सरकार का पूरा समर्थन है। जी। और इसमें अब मैं जानना चाहूँगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि आपको अब इसमें और कितनी लड़ाई लड़नी है या आगे, क्योंकि अब आप कृष्ण भूमि का आप बता रहे हो, राम मंदिर हम जीत चुके हैं, काशी का भी हमारे ही टीम लड़ रहा आपके है। पास है। उसके अलावा कोई हमारे इंडिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए उसमें जैसे इन सब चीज़ों में मंदिरों का जो भी निर्माण होने वाला है, जी। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। ओके। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो पहले 1947 के बाद जो चीज़ बन गया है, जी। अब उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि सबसे पहले प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ही मतलब नल एंड वाइड होना चाहिए। ठीक है। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ही एक ऐसा इनके पास मतलब कांग्रेस के लोगों के पास कहें या मतलब विधर्मियों के पास कहें, तो एक ऐसा चीज़ है कि जिससे वो रोक सकते हैं कि हमारा मंदिर पुनर्निर्माण ना होने पाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट का भी, सरकार का उस पर नोटिफिकेशन भी आने वाला है, जी। तो कहीं ना कहीं वो काला धब्बा हट जाएगा। उसके बाद मंदिरों की लड़ाई अच्छी तरीके से चालू होगी। तो औरंगजेब ने करीब 40,000 मंदिर तोड़े थे। हाँ जी। तो कहीं ना उन सारे मंदिरों को अपने को लेना है। ठीक है, उन सबको रिकंस्ट्रक्ट करना है। मैंने सुना है अयोध्या में राम मंदिर के साथ जो भी पुराने मंदिर है उन सबका कंस्ट्रक्शन वापस से हो रहा है, ताकि सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या उज्जवल दिखे। अयोध्या में करीब 5,000 के मंदिर है। ओके। हाँ। और उन सबका कंस्ट्रक्शन वापस सबका थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो जी, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अब इसके साथ मैं जानना चाहता हूँ कि 2024 में इलेक्शंस आ रहे हैं। हाँ जी। जो कि सबसे बड़ा मेन मुद्दा बन रहा है आज के समय में। इवन जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं या जो डिबेट्स हो रही हैं उसमें भी यही चीज़ें इंक्लूड करी जा रही है कि राम मंदिर तो बनवा दिया, पर 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, वो किसके सपोर्ट में। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी विजयी पाएगी हमारे भारत में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय पाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है। और मोदी जी फिर से आएंगे जी, है ना। तो इसमें कोई किसी को, मैंने कई सारे पॉलिटिकल लोगों से भी बातचीत किया, मतलब मेरा अपना खुद का आइडियोलॉजी नहीं बोल रहा हूँ कि हम भाजपा के हैं तो हम केवल यही बोलेंगे कि भाई मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल, है ना। मैंने इस पे रिसर्च किया और अन्य पार्टी के लोगों से भी डिस्कशन किया, तो उन्होंने भी हार मान लिया पहले से। ठीक है। क्योंकि उनके पास कोई ऐसा जवाब ही नहीं है। नहीं, उनके पास कोई व्यक्ति नहीं प्रधानमंत्री बनने लायक। अच्छा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपोजिशन में यह है कि कोई भी उनके पास बंदा नहीं है कि प्रधानमंत्री बने। जी। राहुल तो ऐसे ही है ना। तो और कोई व्यक्ति आप नाम बताइए जो प्रधानमंत्री बनने के काबिल। बिल्कुल। आपको हंसी आएगी उस नाम पे और कुछ नहीं आएगा। जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड सर, मैं आपसे लिटरली धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। सो व्यूअर्स, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने इतना सपोर्ट हम पे बनाए रखा। बट ये राम सीरीज़ यहीं एंड नहीं हो रही, अभी नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है जहाँ हम आपको अयोध्या लेके चलेंगे। सो अगेन नमस्कार सर। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका भी। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले एपिसोड में।